बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सारे खैरियत से होंगे। बेटा, सबसे पहले मैं कुछ हिदायत आपको दे दूं जो हमने आप लोगों को कॉलेज की तरफ से होमवर्क रिटन फॉर्म में दिया हुआ है, जिसमें चैप्टर नंबर 1, 2 और चैप्टर नंबर 4 शामिल है। वो होमवर्क भी आपने लिख के लाना है, प्लस उसमें आपका पेपर भी बनेगा। हमने जो प्लान किया है कॉलेज ने शुरू से, वो तकरीबन 20 जनवरी से हम आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे। तो उसमें आपका वो वाला कोर्स शामिल होगा जो वो 3 चैप्टर्स हैं। उसमें जो शॉर्ट सिलेबस हमारा है उसमें एग्जाम्पल्स हैं, क्वेश्चन हैं, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चंस। तो वो सारे आप लोगों ने तैयार करने हैं। इसके अलावा जो अभी हमने स्टार्ट करना है 3rd चैप्टर से, वो आपको मैं बता भी चुका हूँ। तो इसमें जितना भी हम इन लेक्चर्स के दौरान पढ़ेंगे वो भी आपका पेपर का हिस्सा बनेगा। इसमें भी हमने सेम जो बोर्ड की स्ट्रेटजी है वही अडॉप्ट करनी है। इसमें क्लास वर्क और होम वर्क है। क्लास वर्क मैं करूँगा, होमवर्क आप लोगों ने खुद करना है। और जितना हम 3rd चैप्टर का पढ़ेंगे तो वो भी लाजमी पेपर्स में शामिल होगा। अभी हमने 3rd चैप्टर पढ़ना है। इसमें जो मेन टॉपिक हम पढ़ते हैं वो इंटीग्रेशन है, लेकिन ये ज़्यादा चूँकि इंटीग्रेशन होता है इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव, तो आपने डेरिवेटिव को जहन में रखना है और जौन से फार्मूले डेरिवेटिव में यूज़ हुए हैं उसी का इन्वर्स जो है वो हम इंटीग्रेशन में यूज़ करते होते हैं। जो 3.1 एक्सरसाइज है उसके हवाले से हम ज़्यादा चीज़ें जो है ना डेरिवेटिव से रिजेम्बलेंस इसका है, काफ़ी मिलते जुलते फार्मूले इसमें हम यूज़ करते हैं। और जो मेन आउटकम्स हैं 3.1 के, वो मैं आपको बता देता हूँ कि हमने इस चैप्टर में इस एक्सरसाइज में स्पेसिफिकली क्या पढ़ना है। फर्स्टली जो हमारा मेन टॉपिक है वो है डिफरेंशियल ऑफ वेरिएबल्स। डिफरेंशियल्स के बारे में थोड़ी हम डीपली स्टडी करते हैं। डिफरेंशियल सेम बिहेव करता है डेरिवेटिव की तरह। थोड़ा मैं अगर तफसील से आपको बताना चाहूँ तो इसमें क्या है कि आपके पास जो डिफरेंशियल है वो होता है चेंज इन वेरिएबल, जबकि डेरिवेटिव क्या होता है, चेंज इन अ फंक्शन। तो इसलिए हम डेरिवेटिव और डिफरेंशियल में थोड़ा अगर फ़र्क करना चाहें तो ये आ जाता है कि जो डिफरेंशियल है वो होता है चेंज इन वेरिएबल, यानी विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल हम इसको देखते होते हैं। दूसरा हमने फाइंड करना है टू फाइंड डेल वाई एंड डी वाई। डेल वाई और डी वाई में थोड़ा डिफरेंस होता है जो कि फार्मूले से आपको क्लियर हो जाता है। डेल वाई पार्शियल डेरिवेटिव होता है, डी वाई एग्जैक्टली जब हम इसका लिमिट लेते हैं तो वो प्रॉपर डेरिवेटिव बन जाता है। उसके बाद हमने फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स एंड डी एक्स बाई डी वाई। इसकी वैल्यू भी हम फर्दर जाके एक्सरसाइज में क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं। और देन सिंपल एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशियल्स, मतलब डिफरेंशियल्स के लिए क्या एप्लीकेशंस हम यूज़ करते हैं वो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में करेंगे। तो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 3.1 का। फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल वाई एंड डी वाई इन द फॉलोइंग। 3 इसके पार्ट्स हैं। आपने फाइंड करना है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 व्हेन x चेंजेस फ्रॉम 3 टू 3.02। सेकेंड क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x वेयर x चेंजेस फ्रॉम 2 टू 1.8। एंड थर्ड है y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। इन तीनों पार्ट्स में मैं सेकंड पार्ट करूंगा क्योंकि ये क्लास वर्क है, बाकी दोनों होमवर्क हैं, तो बाकी दोनों आपने खुद करने हैं। लेकिन जो क्राइटेरिया है वो सेम होगा दोनों के लिए, तीनों के लिए। जी बेटा, सेकंड पार्ट मैंने लिख लिया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x व्हेन x चेंजेस फ्रॉम 2 टू 1.8। यहाँ पर हमारे पास 3 वैल्यूज गिवन है। सोल्यूशन में गिवन आ जाता है गिवन दैट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसी तरह से कॉमा x1 किसके इक्वल होगा या x2 के इक्वल होगा, और x की वैल्यू चेंज होती है 2 से 1.8 तक। हम जानते हैं कि चेंज इन x किसके इक्वल आता है, डेल x के। हमेशा आपने इससे पहले भी पढ़ा है क्योंकि इंक्रीमेंट होता है। तो डेल x को हम लेते हैं dx के इक्वल। डेल x और dx की वैल्यू सेम होती है विच इज इक्वल्स टू, इन दोनों का डिफरेंस होगा यानी 1.8 माइनस 2। ये किसके इक्वल आता है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं dx इज इक्वल टू 1.8 माइनस 2। ये किसके इक्वल आएगा, माइनस 0.2 के इक्वल। फॉर डेल वाई, सबसे पहले हम डेल वाई की वैल्यू यूज करेंगे, फाइंड करेंगे।
अब इसमें हम देखें जानते हैं कि जब डेल वाई आपने फाइंड करना होता है, ठीक है, जब जिस तरह हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट लेते थे, हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। हम क्या करते हैं, यहाँ पर डेल एक्स अप्लाई करते हैं, इधर डेल एक्स अप्लाई करेंगे और सेम यहाँ पर आपने y के अंदर जो चेंज है वो डेल y होगा। तो यह आ जाता है y प्लस डेल वाई इज इक्वल टू, इसी तरह आ जाएगा x प्लस डेल एक्स होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स की जगह क्या आ जाएगा, x प्लस डेल एक्स। मजीद हमारे पास अब देखें, चूंकि हमने डेल y की वैल्यू फाइंड करनी होती है तो इसलिए y को हम राइट साइड पर शिफ्ट कर देते हैं। सो डेल y इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल एक्स होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस डेल एक्स माइनस वाई। ऊपर आपने चेक किया है जो y की वैल्यू है वो क्या आती है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो यहाँ पर हम y की जगह उसकी वैल्यू, क्योंकि हमारे पास सारी वैल्यूज इन टर्म ऑफ x आनी चाहिए, तो इसलिए y को एलिमिनेट करते हैं राइट साइड से। यह आ जाएगा डेल y इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल एक्स होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस डेल एक्स माइनस y की जगह हम पुट कर लेते हैं ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 2x आ जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में हमने इसकी वैल्यूज पुट करनी है, पुटिंग वैल्यूज ऑफ, किस किस की वैल्यू पुट करेंगे आप, x और डेल x की वैल्यू, ओवरऑल जितनी आपकी वैल्यूज बनती हैं x और डेल x की वैल्यू हम पुट करेंगे। डेल y इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू आती है 2 प्लस डेल x की वैल्यू है माइनस 0.2 होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 इंटू, ये हमें क्वेश्चन से पता है x की वैल्यू क्या है 2 प्लस डेल एक्स की वैल्यू क्या है माइनस 0.2, और उसके बाद आ जाता है माइनस 2 का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू 2 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू डेल वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 0.2 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 0.2 माइनस 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और माइनस 2 का स्क्वायर 4 आ जाता है। डेल वाई इज इक्वल टू, आफ्टर कैलकुलेशन हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी जी बेटा, कैलकुलेशन के बाद इसकी वैल्यू आती है 2 माइनस 0.2 करते हैं तो 1.8 आता है, इसका स्क्वायर ले तो 3.24 आएगा, प्लस ये इसको माइनस करके मल्टीप्लाई करें 3.6 आएगा, माइनस 4 माइनस 8 आ जाएगा। और इन सब को हम कैलकुलेट करते हैं तो डेल वाई इज इक्वल टू माइनस 1.16, ये वैल्यू आती है हमारे पास डेल वाई की वैल्यू। इसी तरह से हमने अब फाइंड करना है डी वाई, तो फॉर डी वाई भी फाइंड करना आसान है, वो आप जानते हैं कि हम डेरिवेटिव लेते हैं। जिस तरह से हमारे पास गिवन फंक्शन क्या है, वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, टेकिंग डेरिवेटिव या टेकिंग डिफरेंशियल वी गेट, तो यह आ जाएगा डी वाई इज इक्वल टू डी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब हम इस पर अप्लाई करते हैं तो डी वाई इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशियल लेते हैं तो ये आ जाएगा 2x dx, मतलब dx ख़त्म नहीं होगा, एज इट इज़ इसके साथ आपने कैरी करना है, माइनस 2 इंटू एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो ये dx आ जाएगा। डेरिवेटिव में बेटा आपको ये क्वेश्चन जहन में आ रहा होगा कि जब भी हमारे पास x का हम डेरिवेटिव लेते थे तो 1 आ जाता था, लेकिन यहाँ पर हमने x को ख़त्म नहीं किया बल्कि dx लिया है। तो यही डिफरेंस है डेरिवेटिव और डिफरेंशियल में, कि आप जब डिफरेंशियल लेते हैं तो ये डिफरेंशियल ख़त्म नहीं होता, dx की जगह dx ही आएगा, dy की जगह dy ही आएगा, क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल होता है, किसी फंक्शन के अगेंस्ट नहीं होता। तो इसलिए अब आपने क्या करना है कि इसमें आप वैल्यूज पुट करते हैं, x की वैल्यू भी हमें गिवन है, dx की वैल्यू भी गिवन है, सो पुटिंग वैल्यूज वी हैव dy, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 2 है, जबकि dx की वैल्यू क्या है माइनस 0.2, माइनस 2 इंटू डी एक्स की वैल्यू होगी माइनस 0.2। कैलकुलेटर से हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 ज़ार 4, 4 इंटू 0.2 ये आ जाएगा माइनस 0.8, इसी तरह ये आ जाएगा माइनस 0.4, दोनों नेगेटिव है, प्लस हो जाएगा, साइन नेगेटिव का आएगा माइनस 1.2, ये वैल्यू आएगी डी वाई बाई डी एक्स की, इसका रिक्वायर्ड आंसर है।
इसी तरह जो हमने पहले 2 पार्ट्स छोड़े थे, मैं उसके भी आपको हिंट दे देता हूँ। जी बेटा, जिस तरह से ये आपके पास फर्स्ट पार्ट है, इसमें है y इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 1 व्हेन x चेंजेस फ्रॉम 3 to 3.2। आपने सेम इसी तरह करना है, इसके एंड्स में आपको दे देता हूँ। आपने y करना है, y में इंक्रीमेंट लेते हैं तो ये y प्लस डेल y आ जाएगा, इसी तरह x प्लस डेल एक्स होल स्क्वायर बन जाएगा। सेम प्रोसेस आपने करना है, जो क्वेश्चन अभी मैंने कर दिया है इसको देखते हुए आपने एज इट इज़ करना है, तो आपके पास जो बाकी रिक्वायर्ड